संगीत कम, ऑर्केस्ट्रा छोटे, पर कमाल जो भुलाए न बने। वी शांताराम की 1943 की फिल्म शकुंतला और 1946 में बनी डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी में जयश्री हीरोइन थी। ये दोनों फिल्में बहुत चली थी। यही जयश्री वी शांताराम की दूसरी पत्नी भी थी। किरण शांताराम और राजश्री उन्हीं की संतानें हैं। किरण मुंबई के शरीफ रह चुके हैं, जबकि राजश्री गीत गाया पत्थरों ने, जानवर, ब्रह्मचारी और अराउंड द वर्ल्ड जैसी फिल्में करने के बाद शादी करके अमेरिका में बस गए। इन्हीं जयश्री ने एक फिल्म की थी मेहंदी, जो 1958 में आई थी। इसमें अजीत उनके हीरो थे। इस फिल्म में रवि का संगीत था, मगर इसमें जयश्री पर फिल्माया गया और लता मंगेशकर का गाया एक ऐसा गीत था जिसमें संगीत बहुत कम था। कुमार बाराबंकवी का लिखा यह गीत था, प्यार की दुनिया लुटेगी हमें मालूम न था। बेहद कम वाद्यों के बावजूद यह गीत उन दिनों बहुत पसंद किया गया था। फिर 1960 में आई बरसात की रात, एक ऐसी फिल्म थी जिसे अब तक की सबसे लंबी कव्वाली के लिए जाना जाता है। असल में ये दो कव्वालियाँ थी, ना तो कारवां की तलाश है और ये इश्क इश्क है इश्क, और दोनों को इस तरह जोड़ा गया था कि इनकी कुल लंबाई करीब 12 मिनट हो गई थी। हमारी फिल्मों में इस कव्वाली का कोई सानी नहीं जिसमें सुरों की अतिरिक्त ऊंचाई को छूने की कोशिश की गई थी, मगर इससे एकदम उलट इसी फिल्म में एक गजल ऐसी थी जिसे मोहम्मद रफ़ी ने बेहद कम संगीत के साथ गाया। भारत भूषण पर फिल्माई गई और शकील बदायूनी की लिखी यह गजल थी, क्या गम जो अंधेरी है रातें। इस फिल्म में रोशन का संगीत था और संगीत कम होते हुए भी रफ़ी ने इसे एक धुन में गाया था, जो निश्चित ही रोशन ने ही दी होगी। आप कह सकते हैं कि बड़े ऑर्केस्ट्रा की तरह छोटे ऑर्केस्ट्रा यानी बहुत कम वाद्य भी किसी धुन या किसी आवाज़ या किसी खास मौके या किसी खास शब्दों के लिए पर्याप्त प्रभावशाली हो सकते हैं। वाद्यों की संख्या शायद संगीतकार की कल्पनाशीलता पर निर्भर करती है। सन 1964 में आई हकीकत की एक नज्म थी जिसमें संगीत तो है पर वाद्य बहुत कम है। मदन मोहन के संगीत में बंधी और कैफी आजमी की लिखी नज्म मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था को सुनकर आज भी लोग ठिठक सकते हैं। रफ़ी ने इसे बहुत कम संगीत के साथ गाया, फिर भी वह धुन और उस पर लहराती उनकी आवाज़ लोगों की यादों में हमेशा के लिए पैवस्त हो गई। मगर इससे कई साल पहले इस मामले में इससे भी बड़ा प्रयोग हो चुका था। मोहम्मद रफ़ी प्यासा में 2 गज़लें बगैर किसी संगीत के गा चुके थे। यह फिल्म 1957 की और साहिर लुधियानवी की ये 2 गज़लें थी। तंग आ चुके हैं कश्मे कशे जिंदगी से हम, और गम इस कदर बढ़े कि मैं घबरा के पी गया। कई लोगों का कहना है कि रफ़ी ने इन दोनों गज़लों को उसी तरह पढ़ भर लिया जैसे खुद साहिर पढ़ा करते थे, मगर दोनों गज़लों की गेयता की बुनावट ऐसी है कि यह संभव नहीं लगता कि इस फिल्म के संगीतकार एस.डी. बर्मन ने रफ़ी को कोई निर्देश नहीं दिए हों। वैसे ये दोनों गज़लें दूसरे गीतों की तरह रेडियो या टीवी पर सुनाई नहीं देती, शायद इसलिए कि इनमें संगीत नहीं था, जिससे ये उतनी लोकप्रिय नहीं हो पाए। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.